सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। रुद्रपुर में रिवॉल्वर की सर्विस कराने का युवक की रिवॉल्वर से निकली गोली लगने से रिवॉल्वर मालिक की हुई मौत। उधम सिंह नगर जनपद में संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। हल्द्वानी में हुए हिंसा मामले को लेकर स्थानीय कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने प्रशासन पर उठाए सवाल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं नवनियुक्त उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के देहरादून आगमन पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। नशे की सौदागरों पर उत्तराखंड एसटीएफ की कड़ी नजर, 3 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में हुई भीषण हिंसा के संबंध में एचपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बाजपुर में देर रात्रि 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में 4 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। बाराकोट के लड़ीधुरा के जंगलों में लगी भीषण आग, वन संपदा को पहुंचा भारी नुकसान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे लोहाघाट। उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा आगजनी प्रकरण को लेकर जसपुर प्रशासन सतर्क। खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में रिवॉल्वर की सर्विस कराने का युवक की रिवॉल्वर से निकली गोली लगने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी पूरे मामले की जानकारी लेने रुद्रपुर स्थित जिला अस्पताल पहुंचे। पूरा मामला उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर का है, जहां काशीपुर स्थित फ्लाईओवर के नीचे बाजपुर गन हाउस पर आवास विकास शिव शक्ति विहार कॉलोनी निवासी भानु शर्मा रिवॉल्वर सर्विस कराने पहुंचे तो दुकानदार द्वारा रिवॉल्वर सर्विस करने के बाद जब रिवॉल्वर का ट्रायल लेने लगे तभी सामने बैठे रिवॉल्वर मालिक भानु शर्मा को गोली लग गई। घटना के बाद भानु को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल रुद्रपुर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रशिक्षण पिस्तौल की सर्विस के बाद चली गोली से मौत का बताया जा रहा है। मृतक के परिजनों द्वारा जो भी तहरीर पुलिस को दी जाएगी उस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। गोली चल गई के लिए गए थे तो उनका शायद मिसफायर हो रहा था या फिर चेंबर में जो है राउंड लोड नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ कंप्लेंट लेके गए थे। तो जब वहाँ का जो व्यक्ति है, जो बाजपुर गन हाउस का जो संचालक है, जो उसको चेक कर रहे थे, तो पहले शायद इन्होंने चेक किया तो उस समय तो राउंड लिए ही नहीं लिया, परंतु एक राउंड कम दिख गया उनको वो जो पूरा सिलेंडर में। तो तब ये ढूंढ रहे थे कि कैसा है, कहाँ है करके। उसी दौरान जो है सडनली एक गोली चलने की आवाज़ आई, एक व्यक्ति की हाथ में लग गई और उसी से रिकॉशय होके जो हमारा मृतक है उसको छाती पे लग गया है गोली। एंट्री वुंड फ्रंट में है और बैक में एग्जिट वुंड में है। संभवतः गोली जो है हार्ट को चीर के पीछे से निकल गई है। वो एग्जिट वुंड एंट्री वुंड दोनों हैं। इस प्रकार जो है गन चेकिंग के दौरान जो हुई मतलब एक तरीके से फायरिंग में मृत्यु हुआ है। वो लीगल इश्यू तो बाद की बात है कि कौन सा तहरीर आएगा, कैसे परिवार वाले तहरीर देंगे, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। परंतु सबसे पहले जो है सभी रुद्रपुर के ही लोग हैं, तो इनका घर में ही मृत्यु हुआ है, तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसका अंतिम संस्कार करें। इसलिए पुलिस जो है पंचायतनामा की कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग होल बॉडी एक्सरे कर रहे हैं और पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं पंचायतनामा के बाद। और इसके अग्रिम कार्रवाई जो भी लीगल चाहते हैं परिवार, वो सब काम हम करेंगे। गन हाउस के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए वही बता तो रहा हूँ, जो भी लीगल कार्रवाई परिवार वाले चाहते हैं, मतलब तहरीर देते हैं, उस हिसाब से लीगल कार्रवाई में करने को तैयार हूँ। हल्द्वानी प्रकरण के बाद कई जनपदों में पुलिस महकमे को अलर्ट किया गया है। उधम सिंह नगर जनपद में भी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। रुद्रपुर के सिरगोटिया मस्जिद के पास कल ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम ने जब घरों के छत पर चेकिंग करने पहुंचे तो 2 घरों में कई लोग इकट्ठा हुए थे। पुलिस को देख घर में इकट्ठा लोग निकल गए। जब टीम द्वारा छत में पहुंचकर देखा गया तो मौके पर ईंट और पत्थर पाए गए। ड्यूटी में तैनात दरोगा द्वारा मकान मालिक बुद्धन खां और शाहनवाज उर्फ सोनू को 3 घंटे का समय देते हुए उसे छत से हटाने का नोटिस दिया गया। वहीं 3 घंटे बाद जब टीम दोबारा छत पर पहुंची तो ईंट और पत्थर वैसे ही पड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए दोनों मकान मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्द्वानी में जो भी प्रकरण हुआ उसके मद्देनजर पूरे उधम सिंह नगर में और रुद्रपुर क्षेत्र में हम लोग सघन चेकिंग अभियान कर रहे थे, जिसमें पूरे क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी ड्रोन के माध्यम से। तो कल ये दिन में प्रकाश में आया कि 2 घरों की छत पर कुछ सामान, ईंटें, मलबा इस तरह का
पड़ा मिला है। उसके बाद जब हम चेकिंग पे गए तो हमें सूचना मिली और इस पर विधिक कार्रवाई की गई, क्योंकि मामले की संवेदनशीलता ज़्यादा थी। तो ये जो दोनों घर थे, इनके जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, इन पर हमने केस किया है और उसके आगे की कार्रवाई अभी अमल में लाई जा रही है। नहीं, ये जो अपराध हुआ है, इसकी जो धाराएं, इनमें गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन पूरी जांच की जा रही है और जो भी आगे निकल कर आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी प्रकरण अभी हुआ है हल्द्वानी में, बेहद दुखद है और मैं सभी समुदाय और लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि आपस में सौहार्द बना के रखें और शांति की अपील करना चाहूँगी। हल्द्वानी में हुए हिंसा मामले को लेकर स्थानीय कांग्रेस विधायक सुमित्र देश ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त पिछले कई वर्षों से हल्द्वानी शहर में ही जमे हुए हैं। इस अधिकारी की भाषा शैली भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हल्द्वानी शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तब लोगों को डरा धमका कर ये अधिकारी उन्हें हटा रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे प्रकरण में भी इस अधिकारी की यही कार्यशैली के चलते ये घटना घटी है। वहीं महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया गया कि जब इस अधिकारी का पिछले 9 दिनों पहले ट्रांसफर हो गया था, तो अभी तक ये अधिकारी इस शहर में इस पद पर क्या कर रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये जो अधिकारी हैं, वहाँ पे मुख्य जो हमारा बाजार है, जब व्यापारियों को तोड़ने की बात आई, उंगली उठा उठा के ये बात करते। एक महिला एक जगह और इन्होंने ज़मीन हस्तांतरित गई, एक महिला अपना कागज़ लेके उनके पास गई कि साहब ये कागज़ देख लो। उनने कहा इसको शहद में डालकर चाट लो। ये इस अधिकारी की भाषा है और ये अधिकारी सबसे ज़्यादा वहाँ पे आतंक मचाने में और ये डॉनगिरी कर रहे हैं। और जबकि ये पब्लिक सर्वेंट हैं, जन सेवक हैं, इन्हें जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए भेजा गया है, ना कि वहाँ डॉन माफिया बनने के लिए। तो इसलिए इन्हीं की उतावलापन था, इनकी जल्दबाजी थी और मैं फिर से कहूँगा चूक हुई। और ये भी पता लगा कि जिला प्रशासन और पुलिस के बीच में जब वार्ता हुई तो पुलिस ने शायद मना करा था कि साहब आज तैयारी नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं पीआरडी के साथ ये काम कर देता। तो ये भी गलत, ये बात अगर हुई है, इसका भी सत्यापन होना चाहिए, कमिश्नरी जांच में इसको आना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं नवनियुक्त उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के देहरादून आगमन पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यालय पहुंची कुमारी शैलजा ने मीडिया से बात करते हुए आगामी चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कुछ लोग यहाँ आते जाते चुनाव के बाद इस तरह का चलता है, आवागमन चलता है। पहली सूची कब तैयार हो सकती है कांग्रेस? पहली सूची कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारी सीटें हैं, हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी भी है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, तो सबके विचार लेकर बाकी सर्वे भी करती है पार्टी। फिर जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठेगी। उत्तराखंड एसटीएफ ने 2 अलग-अलग मामलों में अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 1 किलो 6 ग्राम स्मैग और 1.5 किलोग्राम चरस को बरामद करा। बरामद किए गए ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ से अधिक आंकी गई है। पहले मामले में एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार तस्करों के विरुद्ध थाना खटीमा जनपद उधम सिंह नगर में एनडीपीएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। दूसरे मामले में अभियुक्त के विरुद्ध थाना ऋषिकेश पर एनडीपीएस की उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ द्वारा बरामदगी करने वाली टीम को 10,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। स्प्रे देवभूमि एक अभियान भी चलाया जा रहा है और इसमें हमारी टीम और जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है लगातार लगी हुई है, कार्रवाई कर रही है। पूर्व में भी कई बार अच्छी कार्रवाई की गई है और उसी क्रम में 2 बड़ी सफलता हमारी टीम्स को कल हासिल हुई है। जो हमारी कुमाऊं वाली टीम है उसने एक रिसेंट टाइम्स में देखा जाए, पिछले जितना 1-2 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे बड़ी मात्रा में ये स्मैक की रिकवरी की है। 1 किलो से ज़्यादा स्मैक जो 2 बरेली के तस्कर से उनसे रिकवर की गई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। और जो इनसे पूछताछ में सामने आया है, ये बरेली से लेकर आ रहे थे और ये नेपाल ले जाने की उसमें थे, तो ट्रांजिट में इसको खटीमा क्षेत्र से इसको पकड़ा गया है और इन दोनों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। लगभग इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए है। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी है और बहुत बड़ी कार्रवाई है एसटीएफ की टीम की। साथ ही जो दूसरी हमारी एएनटीएफ की जो गढ़वाल वाली टीम है, जो कि गढ़वाल रीजन देखती है, इसके द्वारा भी बड़ी कार्रवाई की गई है और 1.5 किलो चरस को ऋषिकेश क्षेत्र से रिकवर किया गया है। इसमें जो अपराधी है जो कि ड्रग पेडलर है, ये उत्तरकाशी का रहने वाला है और ये लेकर जा रहा था इसमें पिकअप में इसको चरस को, तो इसको गिरफ्तार किया गया है, पिकअप को भी सीज किया गया है। तो और ऋषिकेश कोतवाली में इसमें एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा
पंजीकृत किया गया है। दोनों बड़ी कार्यवाही हैं, दोनों कमर्शियल क्वांटिटी में जो ये नशा है इसको किया गया है रिकवर, और दोनों में आगे फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी प्रॉपर्टी इनके द्वारा अर्जित की गई है नशे का कारोबार करके उसकी पूरी तरह से सीज कराया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। उधम सिंह नगर के बाजपुर में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुई भीषण हिंसा के संबंध में विभागाध्यक्ष भगवंत सिंह म्यान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। उन्होंने कहा कि पुलिस और सेना राष्ट्र का प्रतीक है, उन पर हमला करने वालों की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का केस लगाना चाहिए। बाजपुर से संवाददाता लव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो घटना घटी है हल्द्वानी के अंदर, आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता ही है, बहुत ही दुखद घटना है। जैसे कि आज हमें संगठन से आदेश आया है, तो उसी क्रम में आज हम ज्ञापन देने आए हैं यहाँ पर एसडीएम महोदय को, और हमने मुख्यमंत्री जी के नाम पर आज ये ज्ञापन दिया है। और उत्तराखंड सरकार जो यहाँ पर यूसीसी लेके आई है, और क्या कहते हैं, आपका जो कल की घटना घटी है उसको जोड़ के देखा जा रहा है। तो हमारा तो यही कहना है, संगठन का यही कहना है, जिन्होंने कल जो उपद्रवियों ने जो यहाँ पर काम करा है, एक तो उनके संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, और दूसरा उन पे क्या कहते हैं, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये आपका देवभूमि के अंदर सबसे बड़ी घटना हुई है आज तक की। क्योंकि आज से पहले ये देवभूमि जो कि शांत प्रदेश है, यहाँ पर इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी, जिसमें कि हमारे पुलिसकर्मी और जवान, जो पुलिस के जवान हैं, वो बड़ी ही संख्या में घायल हुए हैं। तो हमारी यही मांग है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। बहुत सी कारें पुलिस की उन्होंने जलाई हैं और वाहन भी जलाए हैं, और पूरा का पूरा एक थाना फूंक दिया है। और इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो भी इस प्रकार की अवैध अतिक्रमण पूरे अपने क्षेत्र में है उत्तराखंड के अंदर, उनको चिन्हित किया जाए और उनको हटाने का काम भी हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको हटाया जाए तुरंत, तत्काल प्रभाव से, और बिना ही, चाहे वो कोई भी धर्म के हों, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। और हमारी मांग ये है कि इन लोगों को चिन्हित करा जाए कि जो इसके पीछे थे, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग से काम हुआ है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। और इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी लोग हैं, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो, और जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई उन्हीं से पूरी करी जाए। देखिए, पूरे संगठन अपना पूरे उत्तराखंड में फैला है, और उत्तराखंड में आज के दिन हमने सबने ज्ञापन दिया है, क्योंकि अभी माहौल थोड़ा, आपको सबको पता है, थोड़ा गरमाया हुआ है। इसके बाद जैसे ही अगले एक आध हफ्ते में अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो पूरे प्रदेश में हमारा क्या कहते, विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रहेगा, विरोध करा जाएगा। अभी पीछे तोगड़िया जी हल्द्वानी आए थे, तो उन्होंने एक बहुत ही सही कहा था कि इस देश में मजार और मदरसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही दो चीज़ें ऐसी हैं जहां से इस तरीके की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित होती हैं। बाजपुर में देर रात्रि दो बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों द्वारा उपचार के लिए बाजपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने 3 युवकों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें, शुक्रवार की देर रात्रि फौजी कॉलोनी स्थित एक स्टोन क्रशर के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए। वहीं घटना को देख काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे में बाइकें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। संवाददाता लव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शुक्रवार को चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के लड़ीधुरा मंदिर के जंगल में भीषण आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग जंगल के बड़े भूभाग में फैल गई और चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया।
वहीं लड़ीधुरा सांस्कृतिक मंच अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि जंगल में आग लगी देख लड़ीधुरा मंच के सदस्य व ग्रामीण आग बुझाने मौके पर पहुंचे, परंतु आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीणों की घंटों की कोशिश के बावजूद आग नहीं बुझ पाई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आग से जंगल को काफी नुकसान हुआ है। वहीं जंगल में लगी आग बुझाने के लिए घंटों तक वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे, जिस कारण ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। भैंस लग रही है, प्रातः काल से को मिलती है। आज लड़ी पौधे थे वह भी नजर आता है। ये आज अचानक लड़ीधुरा के जंगलों में बहुत ही भयंकर आग लगी हुई है। इस आग से बहुत बड़ी संख्या में जो जलावनी लकड़ी होती है, मवेशियों का चारा होता है, वो जल करके खाक हो गया है। मेरा वन विभाग से अनुरोध है कि इसको बुझाने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि हमने बुझाने के प्रयास किए और आग इतनी भयंकर है कि उसकी लपटों में झुलसने का भय बना हुआ है। इसलिए वन विभाग से अनुरोध है कि संज्ञान लेते हुए अविलंब इस आग को बुझाएं ताकि और अधिक नुकसान होने से बचा जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार चंपावत जिले के लोहाघाट दौरे पर पहुंचे। ये जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि अपने कार्यक्रम अंतर्गत मुख्यमंत्री अल्मोड़ा से प्रस्थान कर लोहाघाट के राजकीय इंटर कॉलेज किमतोली हेलीपैड चंपावत पहुंचेंगे तथा हेलीपैड से कार द्वारा प्रस्थान कर माउंट क्राउन होम स्टे ठाटा चंपावत पहुंचे, जहां वे गांव चलो अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रात्रि विश्राम ग्राम ठाटा चंपावत में करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 11 फरवरी को लोहाघाट में रोड शो करने के साथ विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा आगजनी प्रकरण को लेकर जहां हल्द्वानी में कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं हल्द्वानी से सटे पड़ोसी जनपद उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट जारी कर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आपको बता दें जसपुर भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर में जगह जगह सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मौजूद है। वहीं आज जसपुर में एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के नगर की शांति व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि हल्द्वानी में जो घटना हुई उसके बाद उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तब से लेकर आज तक जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। में जो घटना हुई उसके बाद जो है उधम सिंह नगर पुलिस ने तुरंत अलर्ट इसमें जारी किया था। सभी थानों में हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी किया था और उस समय से लगातार जो है आज तक आप देख पा रहे हैं जगह जगह पे हमने पिकेट्स लगवाई हैं, रेगुलर गश्त चल रही है, बॉर्डर चेकिंग हम कर रहे हैं, जैसे आप जसपुर में भी देख पा रहे हैं। अलग अलग सेंसिटिव जगहों पे हमने कल भी और आज भी ड्यूटियां लगाई हुई हैं जो मुस्तैद है। किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम तत्पर हैं। तो हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं और मेरा यही संदेश है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। अगर कोई भी ऐसे तत्व शांति व्यवस्था में बाधा डालने की कोशिश करते हैं तो उन पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।